देश का माहौल आखिर कैसे ठीक होगा। जिस तरह का माहौल देश में फिलहाल दिख रहा है वो किस तरह से ठीक होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपील कर चुके हैं, कह चुके हैं कि देश में धार्मिक सौहार्द बना रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की क्यों नहीं सुन रहे हैं? उत्पादी देश का माहौल लगातार फिर भी बिगड़ रहा है, क्यों? देखिए, आपने जो ये विषय रखा है इसमें दो बातें, एक तो है उत्पात हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक विवेचना का विषय है, और कितना हो रहा है और उसको क्या। एक उदाहरण के लिए बात कहता हूं, दादरी की घटना से सारा घटनाक्रम शुरू होता है। दादरी की घटना पर जो रिपोर्ट मांगी गई उत्तर प्रदेश सरकार से, उस उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं। 90 बात आपने कही कि मोदी जी की सुन क्यों नहीं रहे, इससे यह भाव निकलता है कि कुछ कहा तो जा रहा है, आपका इंटरप्रिटेशन है कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती समय में जब इस ढंग की घटनाएं हो रही हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान हो या दाभोलकर की हत्या हो, कुछ कहा भी गया था कि नहीं? सुनना सुनाना तो सेकेंडरी हो जाता है। तो मेरा यह विचार है कि उत्पात विवादित विषय है और कहा गया नहीं कहा गया यह भी विवेचना का विषय नहीं। देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश का माहौल बिगड़ रहा है, ये तो आप मानेंगे ना। और नेताओं का बयान भी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, ये भी आप मानेंगे। तभी तो अरुण जेटली आज बयान दे रहे हैं, तभी तो अमित शाह आपकी पार्टी के नेताओं को बुलाकर नसीहत दे रहे हैं। तो कुछ तो हो रहा है, और उसमें आपकी पार्टी के कुछ अहम नेता, सांसद, मंत्री वो भी शामिल है उस बयानबाजी में। तो वो तो हो रहा है ना, वो तो आप मानेंगे देश का माहौल बिगड़ रहा है। देखिए, फैक्चुअली देखिए, हिस्टोरिकली देखिए, उसके बाद चलिए जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, ये सवाल उठा रहे हैं सुधांशु जी, और जायज सवाल है कि अभी तो प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, अरुण जेटली ने कहा है, संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका समर्थन हम नहीं करते। लेकिन देखिए, दो बातें हैं सुमेरा जी। पहली बात यह है कि जब कोई भी नेता कुछ कहता है और उसका असर नहीं होता है, वो तभी होता है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ कहना और है और हिडन एजेंडा कुछ और होता है। तो ये मुख में राम बगल में छुरी, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और इसको समझते हुए अगर इस देश का हित चाहते हैं तो हमें ना मजहब के, ना जात के, ना बात पे, ना प्रांत पे हिंदुस्तानी को एक होकर रहना चाहिए। पर आज हिंदुस्तान में ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री ने जो ख्वाब दिखाए थे 15-15 लाख जेब में आ जाएंगे, सर, अभी 15 लाख की चर्चा नहीं हो रही ना। भाइयों बहनों देख लेना, ये होगा वो होगा। अब उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्हीं के बगल बच्चे ये कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ये रोकना नहीं चाहते हैं। इस तरह से पब्लिक कंजम्पशन में सिर्फ बोलते हैं, अगर रोकना चाहते हैं तो एक्शन ले उनके खिलाफ। चलिए ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी बात का जवाब में सवाल की बात करें। ठीक है राकेश, आप सांप्रदायिकता मत फैलाइए, हम बहस करने के लिए इकट्ठा हुए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। नहीं फैला रहे हैं, आप अपनी जो मानसिकता है उसको बदल दीजिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। वारिस पठान साहब, लेकिन मेरा भी सवाल आपसे यही था कि आप अपनी भाषा पर, बयानों पर संयम रखेंगे। लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी पार्टी जो बयान देती है उससे देश का माहौल नहीं बिगड़ता? आप मेरे को बताइए सुमेरा जी कि हमारी पार्टी ने कब कौन सा बयान नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हम बीफ खाएंगे, महाराष्ट्र में इतना बड़ा चुनाव नहीं बड़ा झूठ बोलते हैं। पूछिए तस्लीमान नसरीन के साथ क्या किया? तस्लीमान नसरीन पर किसने घातक हमला किया? झूठ बोल रहे हैं। शंकर जी वही नहीं करते ना, सब तरफ से बयानबाजी हो रही है। उनसे भी मैं पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री फिर भी अपील कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या कार्रवाई नहीं की गई है कोई सख्त, इस वजह से नहीं सुन रहे हैं? इस पर बात करेंगे आगे। संयम रखने की बात अगर की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, तो क्या आप भी संयम रखेंगे अपनी बयान पर, अपनी भाषा पर, आपकी पार्टी? क्योंकि उससे भी तो माहौल खराब होता है देश का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग ने ऐसी तरह के भाषण दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तो विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि उनके जो मंत्री है वो कभी इस तरह के अभी भाषाबाजी यूज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? क्या उनके मंत्रियों ने उनकी बात को सुना? किसी ने नहीं सुना। अब 4 मंत्रियों को बुलाया जाता है अमित शाह जी के थ्रू, उनकी पीठ थपथपाई है या उनको वार्निंग दी है ये भी देश को नहीं पता है।
अब क्या बोला है, वो 5 दिन बाद वापिस आएंगे, इसी तरह के विवादित बयान देंगे। देखिए, हम लोग इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई हमको ये कहेगा कि आप यहाँ से निकल के पाकिस्तान चले जाओ और फिर सुमेरा जी आप ये चाहोगे कि हम भी हमारी जुबान बंद रखे, तो ये तो नहीं होने वाला है ना। संविधानिक हमको हक दिया गया है। वहां के लोग कम से कम बुला के कहा तो जाता है, आपके यहाँ तो खुद दूसरा नेता भी बोलना शुरू कर देता है। संविधान कम से कम बुला कर बोलते हुए ठीक है, आपके मुताबिक कोई ललकारेगा तो हम जवाब देंगे कि ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या कार्रवाई सख्त की जाती तो सुनते प्रधानमंत्री की। सुमेरा जी, दूसरे लोग भी बैठे हैं। जी आ रही हूं मैं अंसार रजा साहब आपके पास। इसके बाद जी आधा घंटा हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जैसा कि आपके अभी एक दर्शक की भी राय थी और आपने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई कार्रवाई हुई होती, तो मंत्रिमंडल में तो सिर्फ महेश शर्मा जी ने बयान दिया। महेश शर्मा जी ने सिर्फ उनकी इसी बात पे आलोचना हो रही है कि उन्होंने कह दिया एक हादसा था। मैं फिर पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसको पढ़ लीजिए। न बीफ का उल्लेख है, न कम्युनल एंगल का उल्लेख है, न हत्या का उल्लेख है, तो एक प्रकार से हादसा कह रही है। आप घटनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, कि आप बयान को कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऐसा बयान है। अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बयान ही नहीं दिया गया है, तो फिर अरुण जेटली क्यों बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री फिर क्यों कह रहे हैं कि माहौल ना खराब हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए? क्यों अमित शाह आपकी पार्टी के नेताओं को बुलाकर फटकार लगाते हैं या जो भी करते हैं? वारिस पठान साहब तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि फटकार लगाई थी या पीठ थपथपाई थी। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है फिर आपकी पार्टी में, अगर आप किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब हो रहा है? सख्त कार्रवाई नहीं की गई, क्या इस वजह से नहीं सुनी जा रही? हम ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री ने क्या बोला जिस पे कार्रवाई हो? ये कह दिया कि एक हादसा था जो हमारी विरोधी राज्य सरकार की कुछ बोला ही नहीं। लगभग वही बात कह रही है। इस बात के लिए मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं। अंसार रजा साहब, वही जवाब बोलना चाहिए मंत्री। अंसार रजा साहब, साक्षी महाराज ने क्या कहा? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि तो कुछ कहा ही नहीं था। महेश शर्मा ने तो ये कहा था कि ये हादसा है बस, तो कार्रवाई क्या की जाए? सुमेरा जी, संगीत सोम ने क्या कहा था? सुमेरा जी, अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है, जरा सा उनसे कहिए थोड़ा सा सब्र करें। आधा घंटा हमने सब्र किया है। बोलिए। सुमेरा जी, मोहब्बत है तो फिर आओ वतन पर सर कटाते हैं। मोहब्बत है तो फिर आओ वतन पर सर कटाते हैं। बहुत आसान है टीवी पे वंदे मातरम कहना। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री के बयान का है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना अपने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल है, ना मुल्क पर कंट्रोल है और ना महंगाई पर कंट्रोल है। बिहार में जो हो रहा है वो बीजेपी की समझ में आने लगा है कि अब बिहार के नेताओं को हमने अहमियत नहीं दी है तो बिहार हमारे हाथ से जा रहा है। दुर्घटनाएं जो मुल्क में हो रही हैं, क्यों अब तक इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी, क्यों कंट्रोल नहीं हो सका बीजेपी से, ये समझ से बाहर है। बयानबाजी जो कर रहे हैं, जैसे हम वारिस पठान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कभी हमने एमआईएम का सपोर्ट किया है, ना हम करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तक इस बात को खुल के क्यों बीजेपी नहीं बता रही है कि जो अमित शाह ने 4 लोगों को बुलाया था किस लिए, क्या कहा है उनसे? सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट करना चाहता हूँ। अंसार रजा साहब, क्या उस आदमी का भी आप सपोर्ट करोगे जिसने कहा है कि आप लोग पाकिस्तान चले जाओ? मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान चले जाने का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमें पाकिस्तान आप जैसे लोगों को कहा गया है, ये आप जैसे लोगों को अपनी जगह लेकिन आप किसी को भी नहीं कह सकते। विजय शंकर जी, आप किसी को नहीं कह सकते, कोई किसी को नहीं कह सकता। हम यहाँ बाई चॉइस लेते हैं, हम बाय बर्थ नहीं है और हमको फक्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमें भी फक्र है, अपनी मानसिकता को, लेकिन हम आपकी तरह जहर नहीं उगलते, वरना ये देश आप लोगों की तरह जहरीली भाषा इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुल्क में अमन के साथ रहना, शांति के साथ रहना है। वारिस पठान साहब, ओवैसी जो वो मुसलमानों का सेवा नहीं है। अंसार रजा साहब, वारिस पठान साहब, लेकिन अंसार रजा साहब ने जो सवाल उठाया सुधांशु त्रिवेदी जी, उसका आप जवाब देना चाहेंगे कि अमित शाह ने क्या कहा था बुलाकर उन 4 नेताओं को, और बीजेपी बिहार में जो कुछ होने वाला है उसको देखते हुए, उसकी पदचाप सुनकर इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है? प्रधानमंत्री का कंट्रोल नहीं है सरकार पर। देखिए, अमित शाह जी ने कल अपनी प्रेस में स्पष्ट किया था, लोग आते हैं, मिलते हैं, क्या बात करके चले जाते हैं, उस विषय का कोई विवेचना का विषय बाहर की तरफ नहीं है। ये सिंपल सी बात। जो आरोप दूसरा लगाया जा रहा है विवादित बयान, साहब जैसे कि वो कंट्रोल नहीं, तो बताना चाहिए ना कि भाई क्यों बुलाया था। उन्हीं 4 लोगों को जो विवादित आदमी है उन्हीं को क्यों बुलाया?
इतने बड़े लोग हैं, सबको क्यों नहीं बुलाया? फिर ये मीडिया को बताया, ये मुल्क को बताया आपके क्यों मन नहीं? का विषय अगर गोयल होता जी। था तो जिस ढंग की चलिए, ठीक है। एकरूपता कांग्रेस के लेकिन अंदर थी सवाल सांप्रदायिक का घृणा और जवाब विद्वेष बनाने के लिए, सुधांशु जी, निश्चित सवाल रूप का से ये लोग जवाब ऐसी भावना से सवाल बात नहीं करते होता है हैं। सुधांशु जी, नहीं साथ में सुधांशु आ जी, पाए। लेकिन यही आपने मेरा समस्या है। सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर अगर सब कुछ ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये सारे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, आपसे मेरा सवाल कि कांग्रेस पार्टी पर वो लगातार सवाल, कांग्रेस पार्टी आज तो ऐसे खड़ी है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देश का माहौल बिगड़ रहा है। आप भी क्या राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, देश का जो माहौल बिगड़ रहा है? कि देश के अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश का हित चाहती है तो ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बैठा हुआ देश है। यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी की वोट बैंक मजबूत हो सकती है पर देश का नुकसान होगा। तो अब 65 अमित साल शाह से जी कांग्रेस वही ने है क्या किया है? जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उन विधायकों को बुला के फूलमालाएं पहनाई थी। अरे चुप। मैं आज सुमेरा जी, मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी अगर इस देश का हित चाहता है तो क्यों इस देश के राष्ट्रपति जी को बोलना लेकिन पड़ता है? आपने आज तक अगर क्या मोदी किया? जी की उस पर कथनी भी तो और सवाल उठ रहे हैं, करनी सर। एक होती और उनका, हमने आज तक कभी ये राजनीति नहीं की है सुमेरा जी। हमने हर वक्त वो राजनीति की है, चाहे हमें नुकसान भी हो। हम चाहते तो वो बहकावे की राजनीति कर सकते थे। 1984 में कौन सी राजनीति हमने की? नहीं की है। साहब, अगर वोट बैंक की प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिक्स न में कहा नुकसान होता हो कि तो भले ही हिंदुस्तान हो। में पहला मुसलमानों का तो आज ये ठीक है, खबर हम आपने लोगों की नहीं राजनीति होती। नहीं की आपके हमने- मुताबिक। लेकिन विजय शंकर जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी विजय मैं शंकर। कह रहा था, शक्ति जी बोल रहे थे हमने कोई इस प्रकार की राजनीति की नहीं है, तो 1984 में कौन सी राजनीति की, जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है, तो धरती डोलती है। ये तो इन्होंने ही कहा था, इस प्रकार की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है समीरा जी, जिस परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं वो राजीव परिदृश्य में गांधी देखना वो चाहिए। थे जो शक्ति सड़कों जी, पे शक्ति निकले जी, थे। अपनी हजारों माँ की हजारों डेड बॉडी हमारे घर में सिख पड़ी बंधु थी मारे गए और थे राजीव गांधी और उस समय सड़कों पे आपने थे एक कि बार भी शांति माफी बनी नहीं रहे। मांगी थी। और ये जब आपकी राजनीति हजारों है लोग और मरे, हिंदू समाज को एक हमेशा दिन कटघरे में गुजरात खड़ा में करने की मुख्यमंत्री हमेशा आपकी मोदी चाल थे। रही है। वो वो नहीं धर्मनिरपेक्ष निकले रोड पे। वातावरण बना है एक और जगह वो पे धर्मनिरपेक्ष दंगों के वातावरण बीच में वो जाके कि जो पाकिस्तान उन्होंने समर्थक शांति है अपील उनका नहीं हमेशा की। आपने समर्थन ये किया है, वही धर्मनिरपेक्ष उनका सहयोग वातावरण किया है देश में आपने। नहीं होना इस चाहिए, प्रकार से सर। देश में माहौल खड़ा किया है आपने। विजय शंकर जी, देश आप आज जहाँ खड़ा है वो आपकी देन है। जिन्होंने शांति शक्ति जी की अपील आपकी की। देन है वो। नहीं, लेकिन आप अभी क्या जो हो बात रहा है करते हो? उसको रोकने के लिए मैं किसकी बताता हूँ, जिम्मेदारी है? आप बहुत अभी आसान अभी है। अभी थोड़ा अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अभी कुछ उसके लिए कैसे कांग्रेस साहित्यकारों जिम्मेदार है? वो राजीव गांधी जी अभी थे कुछ जो रोड पे साहित्यकारों निकले ने थे। ठीक है, अपना सम्मान वापस किया। उनको आप ये भी पता नहीं है कि 84 सम्मान कहाँ और वापस करना चाहिए। 2002 की जिनको बहस ये पता चाहते नहीं हो, सम्मान कहाँ मैं वापस आके करना बहस करने के लिए चाहिए। मुझे तैयार लगता है उनको सम्मान दे किसने दिया, वो इन लोगों ने दिया है। नहीं, ऐसे लेकिन- ऐसे साहित्यकारों को, ये देश का माहौल बिगाड़ने वाले ये लोग हैं और ये हमें बात करते हैं मार्गदर्शन तो की बात आप करते ये हैं। कह रहे हैं कि देश कौन का सी माहौल मार्गदर्शन की इस बात समय जो करते हैं बिगड़ रहा है वो भी कांग्रेस बिगाड़ रही है। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए जो हो रहा है? इनके पाले हुए लोग बिगाड़ रहे हैं, इनके पोसे हुए लोग बिगाड़ रहे हैं, इनके बुलाए हुए लोग बिगाड़ रहे हैं। और जरूरी है पे जारी कि की। समाज ये में दर्शाता सौहार्द है- बना रहे, विविधता बनी रहे, जो सभ्यता है भारत की वो बनी रहे और इसको बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति बार बार बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं उत्पाती, तो उसके लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमारे